क्या कोई लड़की अपने ही होने वाले पति की मौत का काउंटडाउन शुरू कर सकती है? क्या एक शादी से पहले की ट्रिप असल में मर्डर की प्लानिंग थी? पुणे के चर्चित केतन सिया और चेतन केस में अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उस ड्राइवर का बयान सामने आया है जो इस परिवार को मुंबई एयरपोर्ट छोड़कर आया था। ड्राइवर ने बताया कि कैसे एयरपोर्ट के रास्ते में ही मौत की पहली स्क्रिप्ट लिख दी गई थी और कैसे बाकायदा प्लानिंग के साथ केतन को मौत के मुंह में धकेला गया। ड्राइवर के दावों ने जांच में एक नया एंगल जोड़ दिया है। ड्राइवर वैभव जाधव ने पुलिस जांच में खुलासा किया कि केतन और सिया की बाली ट्रिप के लिए फैमिली ने कार बुक की थी, लेकिन सफर की शुरुआत से ही सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। ड्राइवर का दावा है कि ऐसा लग रहा था मानो सिया बाली जाने के लिए तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि वो गाड़ी में बैठने से भी इनकार कर रही थी। इसके बाद उसके भाई ने उसका हाथ पकड़कर कार में बैठाया। फिर सफर के दौरान सिया और उसके भाई के बीच काफी बहसबाजी भी हुई। ड्राइवर के मुताबिक रास्ते में सभी लोग एक फूड कोर्ट पर चाय और नाश्ते के लिए रुके। इसी दौरान उसने देखा कि सिया किसी बहाने कार के पास आई और कार से कुछ निकालकर अपनी जेब में रख दिया। उस समय किसी ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के कुछ देर बाद केतन का ड्राइवर के पास फोन आया। उसने बताया कि उसका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है और उसे शक है कहीं वो कार में ना छूट गया हो। ड्राइवर ने दोबारा कार अच्छे से चेक की, लेकिन पासपोर्ट वहां नहीं मिला। आणि तिथनं निघालो मी फूड मॉलला गेलो. फूड मॉलला गेल्यानंतर मी 10 मिनिट गाडीमध्ये बसलो होतो. ते सगळेजण उतरून चहा प्यायला गेले होते. गेल्यानंतर मग एक सिया बाली जाने को तैयार नहीं थी। वो कार में बैठने को भी तैयार नहीं थी। इसलिए सिया के भाई साहिल ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया। सिया और उसके भाई साहिल की पुणे और रावेत के बीच कार में बहस हो गई। इसके बाद वो केतन अग्रवाल और उसके कुछ परिवार वालों के साथ किफले लोढ़ा इलाके में मुंबई के लिए निकले। इसके बाद वो एक फूड कोर्ट में चाय और नाश्ते के लिए रुके। फिर सिया किसी बहाने से फिर कार के पास आई और कार से कुछ सामान निकालकर अपनी जेब में रख लिया। ये बात कार के ड्राइवर को पता चली। बाद में जब ड्राइवर ने सबको मुंबई एयरपोर्ट पर छोड़ा, कुछ देर बाद केतन के ड्राइवर का फोन आया कि मेरा कुछ सामान कार में रह गया है, मेरा पासपोर्ट रह गया है। बॅटरी बिटरी लावून मोबाईलची सगळं मग गाडीमध्ये काहीच नव्हतं. मग मी नंतर आलो बाहेर. मग मला आमच्या मालकाने दुसरं भाडं दिले, निघालो. पुलिस जांच में अब ये भी बात सामने आ रही है कि फूड कोर्ट पर रुकने के दौरान पासपोर्ट कार से निकाला होगा। हालांकि इस बारे में जांच एजेंसियों की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक केतन और सिया की सगाई इसी साल फरवरी में हुई थी। इसके बाद दोनों की बाली ट्रिप भी तय हुई थी। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान आरोपी ने अपनी आगे की प्लानिंग शुरू कर दी थी। जांच के अनुसार 6 जून की बाली ट्रिप से पहले केतन का पासपोर्ट गायब हो गया, जिसकी वजह से वो फॉरेन ट्रिप नहीं हो पाई। इसके बाद केतन को ट्रैकिंग के बहाने लोहगढ़ किले ले जाने की योजना बनाई गई। पिछली बार उसे फोर्ट पर ले जाकर मारने की कोशिश नाकाम हो गई। केतन को तब जरा सा भी शक नहीं हुआ। इसके कुछ दिनों बाद दोबारा ट्रैकिंग के नाम पर उसे उसी इलाके में ले जाया गया। जांच के मुताबिक उस कोशिश में भी केतन की जान बच गई। इसके बाद 19 जून को सिया का बर्थडे मनाने की प्लानिंग थी। केतन ने महाबलेश्वर में रिजॉर्ट भी बुक किया था, लेकिन पुलिस के अनुसार जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले प्री वेडिंग फोटोशूट का बहाना बनाकर केतन को एक बार फिर लोहगढ़ किले बुलाया गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस बार सिया अकेली नहीं थी, उसके साथ था उसका बॉयफ्रेंड चेतन। पुलिस के अनुसार जब केतन नीचे की तरफ देख रहा था, तभी दोनों ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और खाई में गिरने से केतन की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। ड्राइवर का बयान, मोबाइल फोन का डेटा, डिजिटल सबूत और बाकी गवाहों के बयान जांच का अहम हिस्सा बने हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले की अभी भी जांच जारी है। सिया और चेतन पर लगे आरोपों का अंतिम फैसला कोर्ट में पेश सबूतों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।
आहे